महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दर्दनाक बस हादसा। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से कई लोगों के मरने की खबर। बुल्ढाना बस हादसे में 25 लोगों की मौत, 6 से 7 लोगों के घायल होने की खबर। शहडोल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, देसी अंदाज में होगा स्वागत। आम के बगीचे में लगेगी चौपाल। शहडोल में पीएम मोदी राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। लालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लालपुर मैदान से पीएम मोदी आयुष्मान कार्ड का वितरण करेंगे और फिर उसके बाद वहां से पकरिया ग्राम पंचायत में जाएंगे। पीएम मोदी देसी अंदाज में जमीन पर बैठकर भोजन भी करेंगे। शहडोल दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट के जरिए पीएम ने शहडोल में आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन शुरू करने की बात लिखी। आज पीएम मोदी 2 दिवसीय 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। ओम बिरला होंगे मुख्य अतिथि। सुबह 11 बजे प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित करेंगे पीएम। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन आज और कल हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और वैगनर ग्रुप को लेकर दी जानकारी। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय संबंध, रक्षा, व्यापार पर हुई चर्चा। पुतिन ने एक दिन पहले मोदी को सराहा था। बीजेपी महासचिवों मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक आज। आने वाली बैठकों का बनेगा रोड मैप। जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष करेंगे अध्यक्षता। बीजेपी के महासचिवों की बैठक सुबह और सभी मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक शाम को होगी। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि जुलाई में होने वाली बैठकों को कैसे सफल बनाया जाए। सुबह 10 बजे बीजेपी पार्टी मुख्यालय में होगी पहली बैठक। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। कहा, आज भारत की पहचान को जानना चाह रही दुनिया, इंडस्ट्री 4 की क्रांति हमारे दरवाजे तक पहुंची। कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए हो तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। ड्यू की शताब्दी वर्ष समापन समारोह के लिए पीएम मोदी ने मेट्रो का सफर किया है। मेट्रो से पीएम दिल्ली यूनिवर्सिटी तक गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पीओके मसले पर बयान। कहा, भारत ने पीओके छोड़ दिया था, जिसकी कीमत आज हमें चुकानी पड़ रही। एस जयशंकर ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, पीओके भारत का हिस्सा था और होकर रहेगा। एस जयशंकर ने चीन के साथ रिश्तों पर कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। भारत चीन संबंधों में आई तल्खी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने नहीं बल्कि चीन ने भारत के साथ अपने रिश्ते खराब किए हैं। राजस्थान के उदयपुर से विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कन्हैयालाल केस में गहलोत सरकार ने दिखाया ढीला रवैया। दोषियों को बचाने में लगी रही सरकार। कन्हैयालाल के हत्यारों को एनआईए ने पकड़ा। तो पहले शर्म आनी चाहिए। कन्हैयालाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी विकास प्राधिकरण को आदेश। कहा, माफिया से छुड़ाई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए विकास प्राधिकरण। प्रयागराज में 76 गरीबों को सौंपी घर की चाबी। प्रयागराज से गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, पहले सरकारी जमीनों पर होता था माफियाओं का कब्जा, अब उस पर तैयार हो रहे गरीबों के लिए घर। सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं। प्रयागराज के लुकरगंज में बने 76 फ्लैट्स की बिल्डिंग का मुख्यमंत्री योगी ने किया निरीक्षण। आवास वाली जगह पर किया पौधारोपण। लाभार्थियों के बच्चों से मिले, सिर पर हाथ फेरा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बजट को लेकर जिलाधिकारियों से चर्चा की। मध्य प्रदेश के खरगोन से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार। कहा, 9 साल में मोदी सरकार में गरीबों को मिले हैं घर। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 4 करोड़ से ज्यादा घर। मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, रीति नीति, कार्य करने का तरीका बदल डाला और नई संस्कृति पैदा की। यह हमको समझना।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई विकास कार्यों की उपलब्धियां। दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र ने 19 मई को जारी किया था अध्यादेश। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। बोले, हमें देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का नीतीश पर हमला, कहा जेडीयू मतलब झूठ के दलदल वाली यूनिवर्सिटी। नीतीश कुमार सीएम पद के लिए हानिकारक हो गए हैं। 7 जुलाई को गोरखपुर जाएंगे पीएम मोदी। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे को लेकर तैयारियां तेज। आम लोगों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने ब्याज दरें बढ़ाई। पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि जैसी कई योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज। एक्सपर्ट कमेटी ने तैयार किया यूसीसी का ड्राफ्ट। समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी ने कहा कि 1 साल में कमेटी ने यूसीसी पर सबसे अच्छा ड्राफ्ट बनाया है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। यूसीसी पर बोले रविशंकर प्रसाद। कहा, संसद के सभापति यूसीसी पर बात करेंगे। यूसीसी देश में जरूर आएगा। जैसे धारा 370 खत्म हुई है वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा। और ऐसे कानून का विरोध नीतीश कुमार की पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, सोनिया जी ने किया, ममता जी ने किया, मायावती जी ने किया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। और यही लोग जुड़े हुए हैं कॉमन सिविल कोड का विरोध करने के लिए। कन्हैयालाल हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी पहली बार टीवी पर सामने आया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 1 साल बाद भी घटना को याद कर रूह कांप जाती है। कन्हैयालाल हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, घटना के वक्त तक दुकान में कन्हैयालाल के साथ मौजूद थे। आतंकियों ने बेरहमी से कन्हैयालाल का कत्ल किया। काम कर रहे थे, वो बाइक से आए थे, वो तो उतर के खड़े हो गए। वो नाप दे रहे थे, वो हम दोनों काम कर रहे थे सर। उसमें बस उतने में उनने वार करा। वो चीख की आवाज़ आई तो हम भी चिल्लाए, एकदम घबरा गए और बाहर निकले थे। फिर हम तो मेरे को पीछे से वार दिया उन्होंने। कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद ने बताया, हत्याकांड के बाद कहीं नहीं मिलती है नौकरी। डर के साए में गुजर रही है जिंदगी। काम धंधा किस तरीके का है? काम धंधा तो सर अब उसके बाद रहा कहाँ। थोड़ा बहुत जो आता जाता चलता है, मतलब वो वाली बात नहीं जो पहले थी। मतलब उस घटना के बाद में बिल्कुल खत्म सा हो गया। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नहीं देंगे इस्तीफा। इम्फाल में हजारों समर्थकों के प्रदर्शन के बाद बदला फैसला। बोले, राज्य के हालात को देखते हुए नहीं दूंगा इस्तीफा। मणिपुर सीएम बीरेन के समर्थक सीएम आवास के बाहर जुटे। समर्थकों ने एन बीरेन के समर्थन में नारे लगाए। मणिपुर में 5 जुलाई तक इंटरनेट पर रोक। हिंसा को देखते हुए इंटरनेट पर रोक लगी। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की धुआंधार वापसी। नीरज चोपड़ा ने फिर जीता गोल्ड। लूसा ने डायमंड लीग में जीता गोल्ड। 87.66 मीटर भाला फेंक कर जीता गोल्ड। आज से बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा पंजीकरण रसीद के लिए एजेंटों ने 300 से अधिक लोगों को ठगा है। जम्मू क्षेत्र में 24 घंटे में तीर्थयात्रियों को ठगे जाने के अब तक 430 से अधिक मामले। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के 300 फर्जी पंजीकरण परमिट का पता चला। एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। माउंटेन रेस्क्यू टीम ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया है। पवित्र गुफा के दोनों पर और मॉक ड्रिल किया गया। केंद्र से राज्यों को आपदा राशि जारी। 19 राज्यों के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राहत पैकेज को मंजूरी दी। केंद्र ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया है। सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बजट भवन में बैठक की है। नगरपालिका ने कामों को लेकर नाराजगी जताई। उद्धव ठाकरे पर सीएम एकनाथ शिंदे का प्रहार। कहा, ठाकरे नीत शिवसेना ने बीएमसी में शासन किया, अब उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर बोला हमला। कहा, जब बीएमसी पर शिवसेना का नियंत्रण था तब उसने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी थी।
कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले को लेकर सुनवाई। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर राउस रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान 6 बालिग महिला रेसलर्स के वकील ने इस मामले में हो रही जांच की मॉनिटरिंग करने की मांग वाली याचिका वापस ले ली थी। आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। माफियाती के गुर्गे शेरा और जिशान का ऑडियो वायरल हुआ। खुद को अतीक का गुर्गा बता रहा शेरा, दोनों पर दर्ज है आपराधिक मामले। झारखंड के रांची में बसों में आग लगने का मामला। पुलिस ने पटना में शामिल युवक को पकड़ा। घटना में जो शामिल युवक थे उन्हें पकड़ लिया गया है। गुरुवार को बसों में लगी थी भीषण आग। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में बड़ी कार्रवाई। दक्षिण पूर्व रेलवे की जीएम अर्चना जोशी हटाई गई। अनिल कुमार मिश्रा होंगे अब नई जीएम। 2 जून को हुए ट्रेन हादसे में 293 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मामले कहासुनी में 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने लाठियों से पीट कर युवक को किया अधमरा, 4 घायल। यूपी रायबरेली में सर्विलांस टीम ने बरामद किए 101 कीमती मोबाइल फोन। 25 लाख रुपए बताई जा रही बरामद फोन की कीमत। खोए हुए मोबाइल पाकर फिर से लोगों के चेहरे खिल उठे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क किनारे मिला संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। यूपी के हाथरस में चोरी के वाहनों के साथ 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। चोरी की 12 बाइक और 1 स्कूटी बरामद हुई। बहराइच में मामले विवाद को लेकर जमकर मारपीट। दबंग पाटीदार ने घर में घुसकर किया लाठी डंडों से हमला। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के एटा में ग्राम प्रधान पति की गुंडई, कमीशन नहीं देने पर की मजदूर की पिटाई। पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। शिकायत आई है कि प्रधान द्वारा जो है किसी रोजगार सेवक की पिटाई की गई। जैसे इस प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई और उसके द्वारा उसमें दर्ज करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है। गंभीर हालत में अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने सरेआम पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली से उड़ाया। दोनों की मौके पर मौत हुई। फायरिंग में ग्रामीण भी गोली लगने से घायल। पुलिस ने जांच के दौरान 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए। यूपी के मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला सामने आया। नई नवेली लुटेरी दुल्हन अपने ससुराल वालों को बेहोश लाखों रुपए लेकर जेवरात फरार हुई। पीड़ित पक्ष ने लुटेरी दुल्हन समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 26 जून को खतौली में हुई थी शादी। दुल्हन की तलाश में जुटी पुलिस। शादी हुई थी गौरी नाम की लड़की की, जो उत्तराखंड की रहने वाली है, और शादी के बाद से ही वो काल के कुछ कैश था, ज्वेलरी थी, उसे लेके कहीं चली गई है। इस संबंध में अभी वो पंजीकृत करा दिया गया। यूपी के महोबा में अवैध असलहों की प्रदर्शन के बढ़ रहे मामले। अवैध असलहा लहराते युवक का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस के हत्थे चढ़े महीनों से फरार बदमाशों के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। झांसी में राजस्व पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर अनिल यादव की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। हैदराबाद पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने डकैती गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 तस्कर घायल हुए। एक तस्कर को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामले कहासुनी में युवक के साथ बदसलूकी। पीड़ित ने 3rd डिग्री टॉर्चर का लगाया आरोप। पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के जौनपुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली सीमेंट के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विकास भवन में डूडा कॉलोनी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला पकड़ा गया। ठग के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी की गाजीपुर पुलिस ने कच्चा बनियान गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 13 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 8 तमंचे और कारतूस बरामद। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाइक और साइकिल की टक्कर हुई। हादसे में साइकिल सवार की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सहारनपुर में नहर में अचानक तेज बहाव में बहने लगे कई युवक। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से युवक को बचाया। रेस्क्यू का वीडियो वायरल। झांसी में 2 दिन पुराने सड़क हादसे में घायल 2 सिपाहियों की मौत हुई। गाय से टकराई थी सिपाहियों की बाइक।
बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में दो गुटों के बीच झड़प हुई, कई लोग घायल हो गए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हुए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तेनाली हादसे कस्बे में हादसा हुआ है, गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगी। कानपुर में महिला की चैन लूटकर भाग रहे 2 झपटमारों को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा, फिर पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अवैध खनन माफियाओं के भेंट चढ़ा युवक, ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, हादसे के बाद सामने आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मारी, हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी है, मौके पर युवक की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाइक और साइकिल की हुई टक्कर, हादसे में साइकिल सवार की मौत हुई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश की फार्मा फैक्ट्री में आग, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, रिक्टर में ब्लास्ट की बात हुई, पूरी फैक्ट्री में फैली। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में 19वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में तालाब में शख्स को मगरमच्छ ने पानी में खींचा, शख्स की मौके पर ही मौत हुई। मध्य प्रदेश के इटारसी में डोलरिया में 8 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया, अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। यूपी के महोबा में एम्बुलेंस की बदहाल व्यवस्था की पोल खुली, बूढ़ी बीमार मां के इलाज के लिए ठेले पर रखकर अस्पताल पहुंचा शख्स, अस्पताल ले जाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा में मंदिरों के बाहर हिंदू जागरण मंच ने लगाए ड्रेस कोड के पोस्टर, मंदिर में जीन्स, टी शर्ट, हाफ पैंट, नाइट सूट न पहनने का किया निवेदन। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग, स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। गोंडा में भारी बारिश के बाद जिला अस्पताल में जल भराव, मरीजों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। देवरिया में सड़क पर जमे हुए पानी में पलटा ई-रिक्शा, बाल बाल बचे यात्री, वीडियो वायरल हुआ। रायपुर में बारिश के चलते सब्जियां महंगी हुई, बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़े, आम लोगों की जेब पर असर। असम के बरपेटा में बाढ़ का पानी कम हो रहा, कई बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों अभी भी बरपेटा में सड़कों और राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर दिखे। बड़ोदरा में वन विभाग की सराहनीय पहल, 10 फीट लंबे मगरमच्छ को वन विभाग ने बचाया। देश के कई राज्यों में बारिश से परेशानी, भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। नेपाल के चितवन में पृथ्वी हाईवे पर लैंडस्लाइड से सड़क जाम, लैंडस्लाइड की वजह से हजारों लोग हाईवे पर फंसे। एनसीआर में भी बारिश ने लोगों को दी गर्मी से राहत, नोएडा से आई बारिश की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, बारिश के बाद जलभराव से लोगों को परेशानी। अमेरिका के कई राज्यों में बवंडर और घातक तूफान का कहर, 4 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हुई, 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा। यूरोपीय देश में कुरान जलाने के विरोध में प्रदर्शन, तेहरान के स्वीडिश दूतावास के बाहर प्रदर्शन, स्वीडन का झंडा जलाया गया, अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के खिलाफ भी नारे लगे। स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर कुरान जलाए जाने को लेकर मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा, स्वीडन के अधिकारियों ने निंदा की। मोल्दोवा के चिसिनाउ एयरपोर्ट पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 अधिकारियों को गोली मारकर उनकी हत्या की गई, एक आम नागरिक भी गोली लगने से घायल हुआ। कजाकिस्तान के एक नागरिक ने की फायरिंग, एयरपोर्ट पर मौजूद गार्ड की बंदूक छीनकर फायरिंग की है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फ्रांस में युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी, करीब 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया, झड़प में 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घायल। प्रदर्शनकारियों ने रूस बॉयज के सिटी हॉल में लगाई आग और भी विलियर्स में एक बस डिपो को आग के हवाले कर दिया। हत्या के विरोध में स्ट्रासबर्ग में हालात तनावपूर्ण, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला बोला। प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रासबर्ग और एप्पल स्टोर को बनाया निशाना, जमकर मचाया उत्पात। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकले टाइटन पनडुब्बी का मिला मलबा, 12,000 फीट की गहराई में मिला मलबा, टाइटन पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी।
कनाडा के सेंट जॉन्स बंदरगाह पहुंचा टाइटन पनडुब्बी का मलबा। पनडुब्बी के मलबे की होगी फॉरेंसिक जांच। रूसी सेना ने दोनेत्सा के एक स्कूल पर बरसाए बम। हमले में 2 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम जारी। हमले के वक्त स्कूल में 12 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बचाव कर्मी बचे लोगों को ढूंढने की कोशिश में जुटे। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम चिन्हित करने वाली फिल्म में नजर आएंगे। पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निक्की होली ने मॉम्स फॉर लिबर्टी के साथ ट्रांस एथलीटों की निंदा की। एसेंस फेस्टिवल ऑफ कल्चर 2023 अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में शुरू हुआ। तस्वीरें सामने आई। अमेरिका ने यूक्रेन में क्लस्टर बम भेजने की तैयारी की है। अमेरिकी मिलिट्री अफसर ने ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र ने माली में अपने शांति मिशन को समाप्त करने के लिए मतदान किया। ज़ेलेंस्की ने सेना को बेलारूस सीमा को मजबूत करने का निर्देश दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की उत्तरी सीमा को मजबूत करने के लिए उचित समय सीमा निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के चीफ यूरी बोरिसोव से मुलाकात की है। रूसी अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी प्रतिनिधि जॉर्ज सेंटोस पहली बार अदालत में पेश हुए। जॉर्ज सेंटोस के खिलाफ संघीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई चल रही है। सर्बिया में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को बंद किया। 2 सामूहिक गोलीबारी के विरोध में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका से घायल हाथी को विमान से वापस थाईलैंड ले जाया जाएगा। थाईलैंड में हाथी का इलाज होगा। 70 मील प्रति घंटे की तेज हवाओं से क्षति हुई है। तूफान ने मिसिसिपी नदी से लेकर पेड़ों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका में भीषण गर्मी से लोगों की हालत खराब है, लेकिन गर्म तापमान के बावजूद वेगास में लोगों की भीड़ बढ़ी। न्यू जर्सी पुलिस ने अग्निशामकों को सुरक्षित वापस लिया। झरने के ऊपर नाव गिरने के बाद अग्निशामकों की जान पर आ गई थी आफत। फ्रांस में बिगड़ते हालात को देखते हुए बुलाई गई आपात बैठक। राष्ट्रीय मैक्रो ईयू सम्मेलन छोड़कर फ्रांस के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति। फ्रांस में हिंसा पर यूएन ने जताई कड़ी आपत्ति। नस्लवाद से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से विचार करने के लिए कहा। फ्रांस के पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने सरकार के सभी विकल्पों पर विचार हो रहा है। आपातकाल लगाने पर विचार हो रहा है। फ्रांस में उपद्रवियों ने मचाया आतंक। उपद्रवियों ने एप्पल स्टोर लूटने की कोशिश की। फ्रांस में लगातार तीसरे दिन भी जारी है हिंसा और प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों और भवनों को आग के हवाले किया। फ्रांस में दंगाइयों के शॉपिंग सेंटर पर बोला धावा। क्रेटेल के शॉपिंग सेंटर पर धावा बोला। फ्रांस में युवक की हत्या के बाद हिंसा ने लिया विकराल रूप। गुस्साई भीड़ ने पेरिस के मेयर के घर में आग लगाई। बिगड़ते हालात को देखते हुए फ्रांस के गृह मंत्री का बड़ा फैसला। अगले आदेश तक पूरे फ्रांस में 9 बजे के बाद नहीं चलेंगी बसें और ड्रोन। दंगाइयों ने फ्रांस के मार्सेले में सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जलाया है। लाइब्रेरी में बहुमूल्य पांडुलिपियां सहित 10 लाख से ज्यादा दस्तावेज मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रो ने हालात को देखते हुए जारी किए निर्देश। संवेदनशील इलाकों में त्योहारों पर रोक लग गई है। दंगों को रोकने के लिए अधिक पुलिस बलों की अब तैनाती होगी। फ्रांस में बिल्डिंग में घुसी कार, घटना का वीडियो सामने आया। फ्रांस में लाइब्रेरी जलाए जाने के आरोपी ने ट्वीट कर लिखा, खिलजी ने नालंदा में 90 लाख किताबें जलाई। ज्ञान से कट्टरपंथियों को परेशानी। बेल्जियम का यात्री ऑस्ट्रेलिया में लापता। तस्मानियाई पुलिस ने जारी किया हवाई फुटेज। रिपोर्ट के मुताबिक यात्री तस्मानिया के फिलोसोफर फॉल्स से लापता।